श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित सिय पीठी आरती श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित सिय पावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद बरनी पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित सी ओ खलील गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वज सारे अंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित ओ गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के हिय की आरती श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित सिय ओ कलिमल हरनि विषय रस पीती सुबग सिंगार मुक्ति जुगती गलन रोग भव मूरी अमीती तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित सिय पीठी आरती श्री रामायण जी की पीरत कलित ललित सिय पीठी मन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग ओ विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत
जी, मिथिलापुरी एक सुंदर शहर है। आओ इसकी सैर कराएं। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो दादा जी, चलिए। गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों मिथिलापुर की सैर कराएं। बहुत अच्छा बेटा, परंतु अधिक देर न लगाना। और सैर करके शीघ्र वापस आना। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। हे विष्णुरूपं तोभ्यं नमामि। रामेश्वराय तोभ्यं नमामि। जगदीश्वराय तोभ्यं नमामि। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। तोभ्यं नमामि। तोभ्यं नमामि। वो देखिए भ्राता जी, गुलाब और सेवती की क्यारियां कैसे लहरा रही हैं। ओहो, आज राजकुमारी अपनी सहेलियों सहित बाग की सैर को आ रही हैं। भ्राता जी, अब हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं। हाँ, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। आओ हम तुम उस वृक्ष के नीचे विश्राम करें और वहीं थोड़ी देर आराम करें। हुआ प्रथम मिलन जहाँ राम जानकी, उस फुलवारी की बड़ी गजब शान थी। भोर भयो इसे न घामती, वायु सुगंधित मंद मान थी। हुए निर्मल जल तालाब बाग के, कमल खिले वहाँ सीना तान के। कमल खिले वहाँ सीना तान के। मोर पपीहे चिड़िया कोयल चींची पी पी भारी कोलाहल। देख बाग की शोभा भारी, मंत्र मुग्ध हुए सभी नर नारी। मंत्र मुग्ध हुए सभी नर नारी। अब कहे मिलन राम जानकी, वो बेला बड़ी शुभ महान थी। इधर पुष्प लेवे को राम लखन, उधर सिया चली गौरी पूजन। उधर सिया चली गौरी पूजन। फुलवारी की बात बतावे, सत्य प्रेम जो मन को भावे। एक और थे प्रभु राम जी, दूजी छोर थी माता जानकी। दूजी छोर थी माता जानकी। नजर मिली जब सिया राम की, रुक गई जैसे गति जहान की। माथे पसीने बढ़ गई धड़कन, रह गए खुले के खुले नयन। रह गए खुले के खुले नयन। होश हवा सब भूले तन, दो जिस्म थे और एक ही मन। तभी संभले राम बोले लखन,
न हो मर्यादा रघुकुल की भंग, न हो मर्यादा रघुकुल भंग। चलो यहाँ से भाई लखन, राह देख रहे हो मुनिजन। सखीरी मैंने जब से निरखेरा, मोहे कछु ना सुहावेरी, मोहे कछु ना सुहावेरी। सखीरी मैंने जब से निरखेरा, मोहे कछु ना सुहावेरी, मोहे कछु ना सुहावेरी। सखीरी मैंने ऐसो ऐसो सुंदर रूप उजेरो, ऐसो सुंदर रूप उजेरो। नहीं कहूँ त्रिहु भवन में हैरी, नहीं कहूँ त्रिहु भवन में हैरी। फिर मेरो चित, फिर मेरो चित उत ही को धावेरी, कछु ना सुहावेरी। मंत्री जी देखो देखो, जो मेहमान आए हैं उनके स्वागत के लिए अच्छा प्रबंध किया जाए। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। महाराज जनक की जय जयकार हो, सेवक का प्रणाम स्वीकार। और सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। मुनि विश्वामित्र जी मुनि विश्वामित्र जी जनकपुर के निकट विराजमान है। जनकपुरी के निकट विराजमान है। जनक मेरे धन्य भाग, ओह मेरे धन्य भाग, जो आज महर्षि पधारे पधारे हैं। चलो हम हम उनके उनके स्वागत स्वागत के लिए नगर द्वार की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। मंगल भवन अमंगल सबका, त्रिभुवन भवन समेत बगए, बिनहि विचार भरई हटते, होने होई है वही जो राम रचिरा, को करि करक बढ़ावे कहाँ लिया हो? मुनिवर के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, उद्धार हो। इस भूमि के भाग्य जगह, इस भूमि के भाग्य जगे जो दर्शन आपके पाए हैं, ये दोनों सुकुमार बालक कौन और किसके जाए हैं? ये मुनि कुल तिलक कहाते हैं, या क्षत्रिय कुल के दीपक हैं, या आए युगल भेष धर के जो सब त्रिभुवन के नायक हैं। इनके दर्शन कर मुनि नायक अनुराग बढ़ा ही जाता है, पर बस यह चित्त ब्रह्मा सुख से इस समय हटा ही जाता है।
उन मुनि राजा दशरथ के ये दोनों लड़के हैं राजन। ये शील सिंधु ये धनवान कैसे गुणों वर्णू मैं। लाड़ का स्वभाव का वध किया जब मेरा पूर्ण किया उन्हें, तब के निस्तार अहिल्या का पावन पति लोग पठाया। धनुष्य यज्ञ उत्सव को देखने यहाँ ये आए हैं राजन तेरे ही प्रेमन, हम इन दोनों को लाए हैं। मुनिवर, अब अधिक देर ना कीजिए और अपने श्री चरणों से नगर को सुशोभित कीजिए। अच्छा चलिए राजन। ऊंचे स्वरों में सुना दी जाए। आए हैं अनु देश देश के भूत, धार धार का स्वरूप आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलधारी वीर पुरुष धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान जिसे हो गए अभिमान, तो उठे शक्ति जवान बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को ब्याहे आज आए लोग मैदान भी, जो भी क्षत्रिय वंश के बुलारे हैं। राज्यसभा में पधारे हुए सभी क्षत्रिय वीरों, जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। आओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। दी पुराने धनुष पर इतना गुमान है, बारिया तो क्या हुआ आखिर कमान है। ना बोलो किस बात पे सिर पे उठाया मान है। ये धनुष नहीं किसी गरीब घर का शहतीर है। और लगाओ। एक और आए हैं। थारी तो बॉडी बढ़ रही है, तुम तो 2.5 लोगे। चढ़ा दू एकदम 5 7 तो मेरा फक्त मेरे पैर हाथ का मुश्किल है क्या काम है। ये हैरानी है मुझे, अरे लकड़ी का है ना कि किसी और बात का। लगाइए जोर लगाइए। क्या रहा महाराज, बाएं हाथ का खेल था। थोड़ी एक्सरसाइज ही कर लूं। हाँ करिए, लगाइए, दंड पे लिए।
3-4 करेंगे महाराज। महाराज हमसे जो उठाने इनसे उठेंगे। अरे लगाने दो, जोर लगाने दो भाई। ये देखो, अरे ये तो लेके आ जोर। आज हम आए हैं, जोर लगाएंगे, लगाइए लगाइए लगाइए। टुकड़े करेंगे। बस महाराज, आज रोटी ना खाई थी क्या महाराज? ये बाएं हाथ से तोड़ रहे थे और ये भी टुकड़े करने की सोच रहे थे। नहीं कह रहा महाराज। और इन्होंने तो इतना जोर लगाया कि पता नहीं जोर कहां से आया और कहां चला गया। अरे मक्का ये कहना महाराज तुम खा लोगे। देखते हैं, आगे दिखा दो महाराज। लगाया हाथ मैंने और मिट्टी कठिनाइयां इसकी, कह दूर तो एक ही पल में उड़ा दूर भक्तियां इसकी। अब हमारा वार है, देखिए। महाराज तुमसे भी ना उठे। अभी देखते हैं। महाराज ना उठाओ। ना उठा महाराज। क्या हो गया मेरी बाजू को? अरे कहाँ गया मेरा दम? एक बार फिर। महाराज घर में छोड़ के आए थे। अरे महाराज कठिनाइयों में तो आप आ गए हो। लगता है कि हमारे बस की बात नहीं, ये किसी और के लिए ही बना है। जब हमसे नहीं उठा तो आपसे कैसे उठेगा? सहमत। राजा जनक, तूने इन छोटी मोटी रियासतों के राजकुमारों को बुलाया और लंकापति त्रिलोक विजेता रावण तक संदेशा भी नहीं भिजवाया। महाराज, संदेशा तो भिजवाया था, परंतु बीच में समुद्र होने के कारण संदेशा ना पहुंच पाया। झूठ! जनक तारा कोरा झूठ! इन समुंदर से कह दिया होता तो मुझ तक संदेशा पहुंच जाता। इन हवाओं को कह दिया होता तो संदेशा पहुंच जाता। कर लेंगे अगर छोकरे अरे काम को, तब कौन चलेगा दुनिया में रावण के नाम को? मेरे सिवाय काम कोई कर सकता नहीं। दिल से निकाल दीजिए इस ख्याल को। ए रावण, तेरी बहन को मैदान उठाए लिए जा रहा है। कुंभकर्ण सो रहा है और विभीषण यज्ञ कर रहा है। तुम शीघ्र जाओ और उसे जालिम के पंजे से बचाओ। बड़ी हसरत थी आज
ओह, अगर मैं वहां नहीं जाता तो इसमें लंका की शान जाती है। लौट जाता हूं इस स्वयंवर से तो लंका की आन जाती है। परंतु मुझे एक काम याद आ गया। मैं शीघ्र पहले वहां जाता हूं और लौटकर अभी आता हूं। द्वीप द्वीप के राजागण हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। प्रण में था किया मैंने ऐसा है दुख मुझे इसका भारी। पृथ्वी वीरों से विहीन हुई खुल गई हकीकत है सारी। खुशियाँ मेरी अब तो सारी देखो यहाँ गमगीन हुई। मुझको लगता ये पृथ्वी क्षत्रियों से आज विहीन हुई। क्या त्याग दूं मैं प्रण अपना, लेकिन वीरों का कर्म नहीं। कन्या घर पारी बैठी रहे ये किसी पिता का धर्म नहीं। नाहक प्रण ठान लिया मैंने ऐसा जो अपनी हंसी कराई है। जो होगा सो भुगतूंगा मैं ये विपत्ति सिर पर आई है। खैर जो प्रण कर चुका उसको निभाना पड़ेगा। बस मालूम हो गया कि सीता को सारी उम्र घर पर ही बैठाना पड़ेगा। सच्चे योद्धा क्षत्रिय अपना ये अपमान सहे कैसे। अपमान न जिनको सुनने की वो सुनकर मौन रहे कैसे। श्री रामचंद्र जी के आगे ये अयोग्य वचन कह दिए कैसे। पृथ्वी वीरों से वीर हुई एक चुने शब्द सन कैसे। डंके की चोट से कहता हूँ ऐसा हो सकता कभी नहीं। जिस राज में कोई वीर होगा उस राज में पृथ्वी नहीं। हो विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अत स्नेह मैं बानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उठहु राम बन जब भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। बेटा लक्ष्मण जरा धैर्य से काम लो और क्रोध को थोड़ी देर के लिए थाम लो। समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं और ये लड़ने भिड़ने का समय नहीं। ये रघुकुल भूषण राम उठो। अब किस बात का इंतजार है। वीरता के जौहर दिखलाओ और शिव जी का धनुष तोड़कर जनक के मन का संशय मिटाओ। हुक्म गुरुजी आपका सर्वोच्च मंजूर। अब तक जो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ। मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। जिसको हाथ लगाते हुए हर कोई छोटा बड़ा डरता है। देखिए अब इसका चिल्ला चढ़ता है।
जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि हे शान्ततारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि। ने रघुकुल के नाम को उज्जवल कर दिया। देखते ही देखते इसका चकनाचूर कर दिया। गुरुजी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। धन्य है उस पिता को जिसने ऐसा पुत्र रतन पाया है। धन्य है उस माता को जिसने ऐसा वीर पुत्र जाया है।